लगी तो इस डंडे को देख लियो, इसमें तेल लगा के तेरे साथ वही इंजाम होगा तूने हमारे जवान के साथ किया है। अपना रेशम सिंह भाई की कहानी मैंने आपको बताई कि 3 मई पीलीभीत उत्तर प्रदेश किस तरीके से अपनी माता जी के साथ और 2 बहनों के साथ ये गाड़ी से जा रहे थे। पुलिस वाले इनको रोकते हैं, इनके साथ जबरदस्ती की बदसलूकी करते हैं, इनकी माता बहनों के साथ मार पिटाई तक कर देते हैं। जब हमारा जवान बीच में आता है, क्योंकि यार जवान कोई ऐसे तो है नहीं किसी की सुन लेगा जबरदस्ती, वो भी अपने इरादों का बहुत पक्का होता है, गलत बातें कभी बर्दाश्त करता नहीं है। तो रेशम सिंह भाई उतरते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, इसी दौरान जो है हाथापाई हो जाती है और जो बाकी पूरी कहानी हुई मैंने आपको बता दिया। उसको थाने ले जाया जाता है, किस तरीके से हैवानियत के साथ मारा पीटा जाता है और साथ ही साथ उसे गुप्तांग में पीछे डंडा डाल दिया जाता है। और मुझे हैरानी तो इस बात की कि देश की किसी भी स्ट्रीम मीडिया ने 3 तारीख से लेके आज 9 तारीख हो गई है, किसी ने नहीं दिखाया। हमारे जैसे लोग जिनका जो अपने चैनल्स के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ जवानों के हित में अपनी आवाज़ रखते हैं, कुछ चंद लोगों ने अपनी बात रखी, बाकी सारे मर गए। जो बौखलाहट में आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज़्यादा ताव दे के अपने आपको हीरो बनते हैं, वो सारे मर गए हैं। वो देश का स्ट्रीम मीडिया मर गया है, सो गया है, किसी को कोई परवाह नहीं है। अब तुम आओगे भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समय पे तुम लोग नहीं आए जब हमने गुहार लगाई थी, अपील की। तो दोस्तों पहली बात तो जितने भी सभी भाइयों ने अपने इस चैनल रॉयल सोल्जर और यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को शेयर किया, आपको सबसे पहले तो हेड्स ऑफ, बहुत बहुत धन्यवाद। और हेड्स ऑफ उन सभी भाइयों को जिन्होंने सोशल मीडिया पे इस ट्रेंड को जारी रखा, अपने चैनल के अलावा बाकी सभी अन्य भाई लोगों ने। और लेकिन मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि शुरुआती दौर में सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले चंद नामी कुछ लोग थे और इस बात का मैं बहुत प्राउड रहता है। चलिए तो आपको खुशखबरी दे दूं कि रेशम सिंह भाई की एफआईआर कल लॉन्च हो गई है। एफआईआर पूरी पढ़ के सुनाऊंगा, बताऊंगा कि इस पूरे मुद्दे में हुआ क्या है। चलिए तो एफआईआर की कॉपी है, मैं आपको पढ़ के बता दूं जरा। ओके, तो एफआईआर संख्या है 0272। ये जो है डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई है कल दिनांक 8 मई 2021 तकरीबन 1:30 बजे के आसपास ये एफआईआर लॉन्च की गई थी। अब इसमें जो धाराएं लगाई गई हैं इस पुलिस वाले जाहिल के खिलाफ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 147, 323, 342 और 504, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे साथ में। ऑलराइट, तो मैं आपको ज़रा पढ़ के बता दूं पूरी। अब एफआईआर में लिखा क्या वो भी पढ़ के बता दूं, आपको कोई नहीं बताएगा। एफआईआर में सबसे पहली बार आपको पढ़ के बता रहा हूँ मैं। ओके, तो तहरीर में क्या लिखा गया है। सेवा में थाना प्रभारी पूरनपुर पीलीभीत महोदय, मैं रेशम सिंह पूर्व सैनिक सन ऑफ गुरनाम सिंह निवासी ग्राम मथना जस्सी, सुबह करीब 9:25 पे दिनांक 3 मई 2021 पूरनपुर रोड मंडी से समिति के सामने से निकल रहा था। अपने बहनों की अंत्येष्टि, उनके जो है जीजा जी एक्सपायर हुए थे, उनके जो है अंतिम संस्कार के लिए लोग जा रहे थे पूरी फैमिली के लिए लखीमपुर के पिपरिया के लिए जा रहा था। तभी वहां मंडी समिति के सामने दरोगा राम नरेश सिंह और रईस अहमद, एक इसमें नाम है रईस अहमद, अपने 5-6 सिपाहियों के साथ कागज चेकिंग कर रहे थे। तभी राम नरेश सिंह ने हाथ देने पर मैंने अपनी गाड़ी ऑल्टो जिसका नंबर UP 16Q 1907 है उसको रोक दिया और राम नरेश सिंह कागज मांगने पर गाड़ी के कागज निकालने लगा। तो थोड़ी देर मुझे हो गई क्योंकि पेपर वो ढूंढ रहा था को डैशबोर्ड में। वैसे ही यार व्यक्ति बड़ा परेशान है कोविड के चक्कर में, ऊपर से वो अंतिम संस्कार में जा रहा था, वैसे ही पजल हो जाता है इंसान। तो बोला मुझे थोड़ी सी देर लग गई थी, इतने में ही जो है ये पुलिस वाला जो सब इंस्पेक्टर था राम नरेश यार वो बबूला हो गया और आगे गाली गलौज करके बोलने लगा कितनी देर हो गई पेपर ढूंढते हुए, कुछ मर गया है न जाने क्या क्या, इसको बोलने लगा। तभी जो है अपने भाई का भी थोड़ा सा टेम्पर आया हो कि भैया आप इस तरीके से कैसे बोल रहे हो। तो इस पुलिस वाले ने कहने लगा कि कागज दे और गाली गलौज करने लगा। तभी मैंने सभी कागज जो कि पूरे थे, चाहे लाइसेंस हो, इंश्योरेंस हो, गाड़ी की RC हो, सारे पेपर उनको थमा दिए, पोल्यूशन हो सब थमा दिए और बोला जी कागज पूरे हैं। तो उसके बाद और पंगे ढूंढने लगा कि इसके कागज तो पूरे, अब इससे कैसे पंगा लिया जाए। तो इसने क्या किया, गाली गलौज करने लगा, बोला गाड़ी से तो नीचे उतर, तू ज्यादा चौधरी बन रहा है। क्योंकि यार मुझे बदतमीजी से बात करने का तो जवान था, इसने बोला कि मैं भी एक सोल्जर हूँ, अब इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो। तो बोला तेरे जैसे बहुत फौजी हमने देखे हैं,
2 मिनट में डंडा डाल के सीधा कर दूंगा। अभी इसका भी दिमाग खराब हो गया। इनकी माता और 2 बहनें गाड़ी से उतर गई। क्या आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, बदतमीजी से गाली गलौज कर रहे हो माँ बहनों के सामने। तो इस जाहिल ने बाकी अपने साथियों के साथ, इसकी माता बहनों के साथ भी, इसकी क्यों हमारी माता बहनें हैं वो, उनके साथ भी गाली गलौज और हाथापाई शुरू करने लगा। बोला तुम्हें भी थाने लेके चलता हूँ, चलो। जबरदस्ती हाथ पकड़ के माँ बहन का हाथ खींचने लगा। तभी हमारे जवान का, इसका अभी थोड़ा पारा हाई हो गया। भाई कोई भी माँ बहन को हाथ लगाएगा बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। तभी वो पुलिस के पास जाने लगा तो पुलिस ने उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया, हाथापाई करने लगा। बदले में रिटेलिएशन ने जवान ने भी बचाव किया हाथापाई के, जिसमें पुलिस वाले ने जबरदस्ती अपनी शर्ट फाड़ दी और दिखाने लगा कि देखो किस तरीके से तुमने मेरी शर्ट फाड़ी है। उसके बाद क्या हुआ, जब गाली गलौज चलने लगा तो आगे लिखते हैं कि कागज मेरे पूरे थे, मुझे गालियां देते हुए मारने लगा। और जब मेरी माँ बलजिंदर कौर, बहनें सुखजिंदर कौर और रजविंदर कौर जो कि साथ ही मेरे पिटते हुए देखकर गाड़ी में से मुझे बचाने के लिए गाड़ी के बाहर निकली, तो पुलिस वालों द्वारा उनके साथ भी मारपीट की और राम नरेश और उसके साथ दरोगा और सिपाहियों बिना लेडी पुलिस के मेरी माँ और बहनों को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर मारते हुए थाने ले जाने लगे। तब मैं आया तो उसके बाद मुझे भी सबने हाथ पैर पकड़ के गाड़ी में बांध लिया, ले गए और वहां जाके मेरी माँ बहन को अलग बिठाकर और मुझे लेकर थाने के पीछे जो इनके जो क्वार्टर्स होते हैं, वहाँ पे सिपाही वगैरह के किसी क्वार्टर में जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पे उस जगह पे मुझे थाने के पीछे ले जाया गया। और वहाँ जाकर जो है मुझे दरोगा राम नरेश सिंह और उसके साथी सिपाहियों ने, बाकी सबने चारपाई पे बांध दिया। सोचो चारपाई पे हमारे जवान को बांध दिया गया। उसके बाद मारपीट लाठी डंडों से और एक चमड़े का जो पट्टा था उससे बहुत जोर जोर से पीटने लगे। मुंह पे लात घूसे, कमर में, पेट में लात घूसे, कौनियों से इसको मारने लगे। और वो जो चमड़े का होता है चाबुक टाइप, उससे पीछे बहुत जोर जोर से मारने लगे, डंडों से मारने लगे। जब मैं दुहाई देते रहा कि भाई ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया जो तुम लोग मुझे मार रहे हो, मैं एक फौजी हूँ, तुम्हें इसका जो अंजाम भुगतना पड़ेगा, तुम लोगों को किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं, कानूनी कार्रवाई करूंगा, तुम्हें मैं बताऊंगा वर्दी गुरूर क्या होता है। क्योंकि फौजी जो है ना भाई साहब, इज्जत के लिए जीता है, इज्जत के लिए मरता है। ये लोग पीटते रहे फिर भी ये झुका नहीं, ये बोलता रहा कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं, तुम लोग गलत कर रहे हो। इतने में ही इस राम नरेश का जो है पारा हाई हो जाता है। बोलता है ये तो अभी भी नहीं मान रहा, ये बोलता है कि जाओ रथ लेकर आओ। फिर ये चीख कर बोलता है अपने एक सिपाही को कि जाओ, एक मिनट, डंडे से पट्टे से मारने लगे। उसके बाद राम नरेश ने गुस्से में चीख कर तेल मांगा। जब ये बोलने लगा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, थाने से छूट के तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो इसने बोला जाओ तेल लेकर आओ। ये सिपाही एक तेल लेकर आया और मेरे पीछे के हिस्से में, मैं क्या शब्द यूज कर रही हूँ यार, अभी वाली जगह पर डंडा डाल दिया। और मैं दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और ये डंडे को जोर जोर से डालता रहा, बोलता रहा कि तुम फौजियों के साथ ऐसा ही होगा, तुम लोग बहुत बोलते हो। तो मतलब यार फौजी तो अपने जज्बे के लिए जीता है और देश के लिए ऐसे नहीं मर जाता गोली खा के। सारे हरामजादों, ऐसे शब्द यूज करने पड़ रहे हैं ऐसे हरामखोरों के लिए जो वर्दी को तार तार करते हैं। वो भी पुलिस वाले हैं जो ईमानदारी से इस पैंडेमिक में काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हरामखोर भी जिनको वर्दी मिल गई है, वो सोचते हैं कि देश के मालिक हो गए हैं, आम जनता के मालिक हो गए। इनको तो मैं बताता हूँ अभी। उसके बाद इन्होंने जो है डंडा डालता रहा। इतना ही नहीं, मैं गुहार लगाता रहा। जब मैं अधमरा हो गया, मैं बेहोश हो गया, उसके बाद इन लोगों ने मेरे को मारना छोड़ा। उसके बाद मेरी माताजी और बहन के हवाले कर दिया। उसके बाद जब मैं दर्द से चीखता रहा तो डंडे से तेल लगाकर दरोगा बार बार मेरी पीछे गुप्तांगों वाली जगह पर डालता रहा बेरहमी से। और वह जब मैं मरने की अवस्था में आ गया, बेहोश हो गया, तो मेरी माता और बहन के हवाले कर दिया और बताया कि तुम्हारी गाड़ी के, और जब माता बहनों ने बताया कि बेटा हमारी गाड़ी के पूरे कागज थे, उसके बावजूद भी 18,500 का चालान काट दिया गया, न जाने किस किस तरीके से, वो भी हमें भी नहीं समझ आ रहा। और तुम्हारी जमानत हमने अभी करा ली है घर वालों को बुला के। फिर उसके बाद लिखते हैं कृपया मेरे साथ हुई क्रूरता और मुकदमा लिखकर कार्रवाई करने की कृपा करें। धन्यवाद। लेखक राजेंद्र सिंह, हस्ताक्षर। ये जो इनकी बहन जी ने ये कंप्लेन दी थी। उसके बाद नाम रमेश सिंह, निवासी मथन जस्सी, पूरनपुर, पीलीभीत,
उसके बाद मोबाइल नंबर दिया, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। और जो है ये इस तरीके से भाई कार्रवाई हुई है। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले तो धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जिन जिन ने हमारे साथियों और इस मुहिम में साथ रहे। उसके अलावा मैं पुलिस प्रशासन से बिल्कुल एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर इस पुलिस वाले को तुरंत निलंबित करके, और ये सिर्फ एक पुलिस वाला, ये नहीं, अकेला नहीं, इसके साथ जितने भी लोग इन्वॉल्व है सबको तुरंत तत्कालीन प्रभाव से निलंबित करो। जांच वांच कमेटी बैठती रहेगी, अपनी कार्रवाई करती रहेगी, इनको होश ठिकाने लेके आओ, वरना हम वो लोग हैं जो हवाबाजी नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। और ये डंडा है ना दरोगा, तू शायद अगर तेरे पुलिस वालों ने सही तरीके से तेरे पर कार्रवाई नहीं करी तो इस डंडे को देख लियो, इसमें तेल लगा के तेरे साथ वही इंजाम होगा जो तूने हमारे जवान के साथ किया है। और ये जो बोलते हैं हम वो करते हैं, फिल्मी डायलॉग नहीं है, ना ही किसी टटपूंग जी का चैनल है। ये जवान को, फौजी भाई को अंजाम नहीं दिया, इसको इंसाफ नहीं दिलाया, तो तुम्हें ये फौजी बता देंगे कि क्या कर सकते हैं, किस हद तक गुजर सकते हैं। यदि शांति चाहते हो कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो कड़ी कार्रवाई करना। इसके साथ साथ जितने भी लोग हैं आरोपी, सबको सही करना, वरना उसके बाद समझ में आ रही है ना बात।